नन्हे कबूतर ने अपने पैसों से एक गरम गरम बर्गर खरीदा था। आहा, अब घर जाकर मैं इसे खाऊंगा, कितना मजा आएगा। परंतु तभी कालू कौवे की नजर उस पर पड़ जाती है। यार अब मैं क्या करूं? मुझे यहाँ बहुत जोरों की भूख लगी हुई है और घर पर गोरी ने करेले की सब्जी बना ली है। और यहाँ इस कबूतर के बच्चे को तो देखो कैसे मजे से गरम गरम बर्गर खा रहा है। फिर कालू कौवा उस नन्हे कबूतर के पास जाता है और उससे वो बर्गर छीन लेता है। अरे अरे कालू अंकल, ये बर्गर मेरा है, मुझे मेरा बर्गर वापस करो, वापस करो। ओए कबूतर के बच्चे, तुम जाओ यहाँ से, अब ये बर्गर मेरे पेट में जाएगा। कालू अंकल, मैं अपनी मम्मा को बुलाऊंगा, मुझे मेरा बर्गर वापस करो। फिर जैसे ही कालू कौवा वो बर्गर लेकर जाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर बबली कबूतरी आ जाती है। वो बहुत गुस्से में होती है। अरे बेशरम कालू कौवे, तुम्हें शर्म नहीं आती? छोटे पक्षियों का भोजन छीनते हुए मेरे बेटे का बर्गर उसे वापस करो, जल्दी वापस करो, अभी के अभी वापस करो, नहीं तो मैं सभी पक्षियों को बुलाऊंगी यहीं पर। अरे बाप रे, ये बबली कबूतरी यहाँ पर कैसे आ गई? अब मैंने इसके बच्चे को बर्गर वापस नहीं किया तो ये शोर मचाएगी और सभी पक्षियों को बुला लेगी और फिर मुझे खूब पीटेगी। फिर कालू कौवा बबली कबूतरी के बेटे को बर्गर वापस करके वहाँ से खूब तेजी से भाग जाता है। मेरे बच्चे, अगली बार से तुम डरना मत बिल्कुल। अगर ये लालची कौवा तुम्हारे पास आए तो इसे लगाना खींच के। हाय हाय, आज तो मैं बच गया, वरना तो वो बबली कबूतरी मेरा कीमा बना देती। आज तो कालू कौवे को बहुत जोरों की भूख लगी हुई थी, मगर उसके पास खाने को कुछ भी न था। आज मेरा बर्गर खाने का कितना मन था, मगर क्या करूं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अब तो मुझे पैसों का जुगाड़ करना पड़ेगा कहीं से। तभी कालू कौवा उड़ते उड़ते एक जंगल में बैठा एक मांगने वाला पक्षी मिलता है, जिसके कटोरे में बहुत सारे पैसे थे। दोस्तों, आगे की कहानी देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अरे ये मांगने वाला पक्षी तो लगता है अंधा है, इसे क्या ही पता चलेगा कि मैंने इसका पैसा चुराकर बर्गर खरीद कर खा लिया है। अब मैं इसका ये पैसा चुराकर बर्गर आराम से खरीद कर खा सकता हूँ। फिर कालू कौवा उस अंधे पक्षी के पास जाता है और उसके कटोरे से सारा का सारा पैसा उठा लेता है। चल भाई कालू, अब जल्दी से भाग ले यहाँ से, इसके पहले कि कोई पक्षी मुझे यहाँ पर देख ले। कालू कौवा जाने ही वाला होता है कि वो उल्लू कालू कौवे को पकड़ लेता है और अपना वो काला चश्मा हटा देता है। क्यों रे कालू कौवे, तू मेरे कटोरे से पैसा चुराता है? तुझे क्या लगा मैं अंधा हूँ? मैं कुछ देख नहीं सकता? मैं अंधा नहीं हूँ, मैं अपनी इन दोनों आँखों से सब कुछ देख सकता हूँ। मैंने तुझे पकड़ लिया, अब भाग कहाँ भागता है? अरे बाप रे, इसका मतलब तुम झूठ मूठ का अंधे बनकर सभी पक्षियों को लूट रहे हो। हाँ, यही मेरी कमाई है। तुमने मेरे मेहनत की पैसे कैसे चुराई? फिर वो उल्लू अपना सारा पैसा वापस ले लेता है और गुस्से में कालू कौवे को खूब पीटता है। फिर कालू कौवा जैसे तैसे अपना जान बचाकर वहाँ से भागता है। हाय, एक तो मुझे इतने जोरों की भूख लगी है और ऊपर से उस जाली मुल्लू ने मुझे बहुत मारा मुझे। मगर क्या हुआ, आज तो कुछ भी करके मैं बर्गर खाकर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर ऐसे कालू कौवा फिर से जंगल में इधर उधर घूमना शुरू कर देता है ताकि उसे कहीं से बर्गर खाने के लिए पैसे मिल जाए। कालू कौवा जंगल में इधर उधर भटक ही रहा था कि तभी उसे सामने से टुनटुनी चिड़िया उड़ती हुई आती दिखाई देती है, जो बर्गर लिए कहीं जा रही थी। हाँ, यही सही मौका है। अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। मैं अभी इस टुनटुनी चिड़िया से ये बर्गर छीनकर खा लेता हूँ, नहीं तो फिर देर हो गई तो फिर दोबारा ये बर्गर मुझे नहीं मिलेगा। फिर कालू कौवा जानबूझकर तेजी से उड़ता हुआ जाता है और टुनटुनी चिड़िया से टकरा जाता है, जिसके कारण टुनटुनी चिड़िया का बर्गर नीचे गिर जाता है। अरे कालू कौवे, ये तुमने क्या किया? मेरा बर्गर नीचे गिरा दिया। तुम देखकर नहीं उड़ सकते क्या? अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम देख लेती ना, मैं तो तेजी से आ रहा था, तुम तो आहिस्ता आ रही थी। तुम्हारी आंखें है या बटन? तुम मुझसे क्यों टकराई? तुम तो देखकर उड़ सकती थी ना। अरे कालू कौवे, ऊपर से तुमने मेरा इतना सारा नुकसान कर दिया और तुम हो के मुंह बंद करने का नाम ही नहीं ले रहे।
अच्छा टुनटुनी चिड़िया, अब मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। हाँ, आगे से तुम इस बात का ध्यान रखना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर टुनटुनी चिड़िया वापस से बर्गर लाने चली जाती है। आहा, अब आया ना मजा, जो मैंने सोचा था वही हुआ। टुनटुनी चिड़िया भाग गई और उसका वो बर्गर मेरा हुआ। फिर कालू कौवा जैसे ही वो बर्गर खाने जाता है तो उस बर्गर में तो चींटियां लगी हुई थी। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? मैंने टुनटुनी चिड़िया की इतनी बातें सुनी और ये बर्गर तो चींटियों की हवाले हो गई। फिर कालू कौवा उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठा होता है कि तभी वहाँ पर एक चिड़िया आती है और कालू कौवे से कहती है, अरे सुनो बेटे, तुम मेरी मदद करोगे क्या? तुम तो मेरे बेटे जैसे हो, मेरी मदद कर दो। इस बुढ़ापे ने तो मेरी जान ही निकाल दी, अब मुझसे कोई काम नहीं होता। इस जंगल में मेरा एक छोटा सा खेत है जिसके अंदर मैंने गाजरों की फसल लगाई है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मेरे सारे गाजर को जमीन से अलग कर दोगे बेटा? ओ माँ जी, तुम यहाँ से जाओ, मेरा दिमाग ना खराब करो। पहले ही से मेरा दिमाग बहुत खराब है, इतनी जोरों की भूख लगी है और मैं परेशान भी हूँ। अरे बेटा, कर देना बेटा, मेरी मदद कर देना, मैं तुझे पैसे दूंगी। अगर तू मेरी मदद करेगा तो मैं तुम्हें पूरे 500 रुपए दूंगी। पैसों का सुनकर कालू कौवे के मन में दोबारा से उम्मीद जाग जाता है और वो सोचता है, अरे वाह, मैं इस बूढ़ी चिड़िया का मदद कर दूंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे जिससे मैं बर्गर आराम से खा सकता हूँ खरीद कर। अच्छा ठीक है, अब मुझे तुम अपने खेत में ले चलो, मैं तुम्हारे खेत से सारे गाजरों को अलग कर दूंगा, चलो। फिर वो चिड़िया कालू कौवे को अपने खेत में लेकर जाती है और उससे अपने गाजरों की फसल अलग करवाती है जमीन से। फिर कालू कौवा बड़ा मेहनत से गाजरों के फसल को जमीन से उखाड़ उखाड़ कर रखता है। हाय, मैं तो बहुत थक गया, मेरा तो बहुत हाल बुरा हो गया। अरे वाह बेटा, तुमने तो मेरे सारे गाजरों को जमीन से अलग कर दिया। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें दुगना पैसा दूंगी। ये लो पूरे 1000 रुपए। अरे परंतु हमारी बात तो 500 पर हुई थी ना। मैंने देखा बेटा तुझे, तू कितनी लगन से और मेहनत से काम कर रहा था। मैं तुम्हारे मेहनत से बहुत खुश हूँ। हर मेहनती पक्षियों का आदर करना चाहिए। ये लो तुम्हारे मेहनत का इनाम है ये। कालू कौवा वो पैसे लेकर बहुत खुश होता है और वो बर्गर खरीदने चला जाता है। अब कालू कौवा अपने खुद की मेहनत की कमाई से बर्गर खरीद कर खा रहा था। उसे इस बात की बहुत खुशी हो रही थी। सुबह से मैं किसी से बर्गर छीन कर खा रहा था तो किसी के पैसे चुरा रहा था, मगर मेरे हाथ कुछ भी ना लगा। और जैसे ही मैंने ईमानदारी से काम किया, अपने मेहनत से काम किया, तो मुझे बर्गर खाने को मिल गया। फिर कालू कौवा मजे से वो बर्गर खाता है और अपना पेट भरता है। मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। टुनटुनी चिड़िया दाना लेने ही निकली थी कि तभी रास्ते में गोरी कवि उसे रोक लेती है। टुनटुनी बहन, मैं भी दाना लेने ही जा रही थी, तुम मुझे भी अपने साथ ही ले लो। गोरी बहन, मुझे दूर वाले जंगल जाना है, क्या तुम इतनी दूर तक उड़ सकती हो मेरे साथ? तो और क्या टुनटुनी, मैं क्या बुरी हो गई हूँ जो मैं नहीं उड़ सकती? मैं तुमसे ज्यादा तेज उड़ सकती हूँ, ठीक है? अच्छा तो फिर चलो मेरे साथ, मुझे देर हो रही है। ऐसे फिर गोरी कवि भी टुनटुनी चिड़िया के साथ उड़ने लगती है। टुनटुनी चिड़िया आगे आगे उड़ रही थी और गोरी कवि पीछे पीछे उड़ रही थी। ऐसे दोनों उड़ते उड़ते घने जंगलों में पहुंच जाती है। उस जंगल में एक सब्जियों का खेत देखकर गोरी कवि रुक जाती है। चिड़िया रुको, देखो वहाँ सब्जियाँ लगी हुई है उस खेत में। टुनटुनी चिड़िया भी एक पेड़ पर रुक जाती है। गोरी, उस खेत में से हम सब्जियाँ नहीं खा सकते क्योंकि इस जंगल का जो उल्लू है वो खेत उसी का है। वो उल्लू इस जंगल का रखवाली करता है, हम इस खेती से सब्जियाँ नहीं ले सकते। अरे टुनटुनी, वो उल्लू कौन सा बैठा यहाँ हमें देख रहा है? बस 2 मिनट तो लगेंगे, मैं अभी उस खेत से कद्दू और टमाटर चुरा कर लाती हूँ और फिर उसके बाद हम लोग सब्जियाँ लेकर अपने जंगल लौट जाएंगे। ना गोरी ना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैं ना तो चोरी करूंगी और ना ही चोरी में तुम्हारा साथ दूंगी गोरी।
मगर मैं तो खाऊंगी, मैं तो सब्जियां खाऊंगी। फिर गोरी कवि टुनटुनी चिड़िया का साथ छोड़कर उस खेत में लगे लाल लाल टमाटर मजे मजे से खाने लगती है। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से आगे जाती है और उधर टुनटुनी चिड़िया को भी दाना मिल जाता है। इधर गोरी कवि जी भरकर टमाटर खाती है और कुछ सब्जियां तोड़कर अपने घर भी ले जाती है। कालू जी मैंने एक खजाना ढूंढा है, भोजन का खजाना। अरे गोरी, ये काले काले बैंगन तुम कहाँ से लेकर आई हो? कालू जी, वहाँ काले काले बैंगन भी है और लाल लाल टमाटर भी, और वहाँ पर ढेर सारी अलग अलग तरह की सब्जियाँ भी है। मैं टुनटुनी चिड़िया के साथ जंगल में दाना ढूंढने जा रही थी कि तभी मुझे रास्ते में वो खेत मिल गया और मैं वहीं से ये सारी सब्जियाँ चोरी करके ले आई। कालू जी फिर तो मजा ही आ जाएगा। हम हर रोज उसी खेत से सब्जियां चुरा चुरा कर खाएंगे। टुनटुनी चिड़िया दाना लेकर अपने घर जा रही थी कि तभी उस जंगल का उल्लू अपने खेत पर बैठा अपने खेत को देख रहा था। वो टुनटुनी चिड़िया को जाते हुए वहाँ से देखता है तो वो टुनटुनी चिड़िया को आवाज देता है। टुनटुनी बहन, जरा मेरी बात सुनो, यहाँ आओ। जी उल्लू भाई, कहिए क्या बात है? टुनटुनी, किसी ने मेरे लाल लाल टमाटर और काले काले बैंगन चुराए हैं, क्या तुमने उसे देखा है? मैं तो इसी खेत से सब्जियां खाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया को सारी बात पता थी मगर वो उल्लू को कुछ नहीं बताती। नहीं उल्लू भाई, मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। मैं तो खुद दूसरे जंगल से दाना ढूंढ कर आ रही हूँ अभी। अच्छा, तो फिर ठीक है, मैं पकड़ लूंगा। मैं उस चोर को खुद ही पकड़ लूंगा। टुनटुनी चिड़िया दाना लेकर अपने घर आती है और अपने बच्चों को दाना खिलाती है। बच्चों, आप लोग दाना खाकर सो जाए, मैं कालू कौवे के घर से जाकर आ रही हूँ, ठीक है? फिर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के घर की तरफ जाती है। वो वहाँ जाकर देखती है तो कालू कौवा मजे मजे से लाल लाल टमाटर खा रहा था। कालू भाई, आप ये जो मजे मजे से टमाटर खा रहे हैं ना, ये आपकी पत्नी गोरी कवि चोरी करके लाई है। अरे चिड़िया, चोरी करके लाई है तो क्या हुआ? कुछ भी हो, ये टमाटर था तो बड़ा मजेदार। गोरी कवि भी वहाँ आ जाती है। गोरी, तुम जिस खेत से सब्जियाँ चोरी करके लाई हो ना, उस खेत का मालिक उल्लू को सब पता लग गया है। तुम दोबारा उस खेत की ओर ना जाना वरना तुम पकड़ी जाओगी। आज उसे पता लग गया है कि उसके खेत से सब्जियाँ चोरी हुई है। अरे तो तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? मैं तो जाऊंगी, मैं उसी खेत से सब्जियाँ चोरी करूंगी। तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? तो फिर ठीक है, जाना और चोरी करना। फिर उल्लू तुम्हारे पूंछ पर डंडे मारेंगे ना, फिर देखना तुम, काली कौवी कहीं की।